उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गौपालन करने वाले लोगों को अब 15,000 से 16,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है। आने वाले समय में किसान एक फैक्ट्री के माध्यम से अपने दैनिक जीवन को आसान बनाएंगे। इस विषय पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि किसान को इसी पैसे से गोबर गैस प्लांट अपने घर लगाकर गोबर गैस से खाना पकाएंगे। गोबर गैस से निकलने वाली स्लरी का प्रयोग किसान खेतों में करेंगे, जिससे दैनिक उत्पादन होगा, किसान की आर्थिक उन्नति होगी। सरकार को कोष में भी काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे खाद का प्रयोग कम होगा। धीरे धीरे सभी किसानों ने इस रास्ते को अपनाया है और न के बराबर यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का काम प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन को भी बढ़ोतरी होगी और आम लोगों को स्वास्थ्य में भी काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आज के समय में हर घर में कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और उसे बीमारी की मूल जड़ यही सब खाद्य सामग्री बताई जा रही है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने किया अनूठी मुहिम गांव तक पहुंचने वाली है। महाकुंभ के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदनी गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की बात कहती है, जिस पर उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है कि गायो विश्व माता लिखा है, जिसका मतलब है गाय पूरे विश्व की माता है। इसकी घोषणा वेद और पुराण में पहले से है। गाय पूरे विश्व में बिना धर्म जाति के सबको एक समान दूध, दही, छाछ और गोबर गौमूत्र के जरिए उनके दैनिक जीवन में सुधार करती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है जो गाय को अपना भोजन मानते हैं, और जब गाय की इतनी बड़ी महानता पहले से ही वेद और पुराण में लिखी गई है, तो उसको एक राष्ट्र में गौ माता का दर्जा देना बड़े अपमान की बात। लोगों को समझने की जरूरत है कि कोरोना के समय में, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी थी, उस दौर में गायों की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मरा, जबकि अन्य लोग मरे। तो लोगों को सोचना चाहिए कि गाय में कितने औषधि गुण मिलते हैं। गाय विज्ञान है, केवल हिंदू या सनातन धर्म ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की माता है, और गाय विज्ञान है, इसलिए किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। सब कुछ समझने की जरूरत है, इसलिए हम लोगों को जगह जगह जाकर लोगों को गाय के महत्व के बारे में और उपयोग के बारे में समझाते हैं। गाय को पहले दिन भर में रख रखाव के लिए ग्राम प्रधान को सीधे 30 रुपए दिए जाते थे, लेकिन जिसकी कीमत उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बढ़कर 50 रुपए कर दी गई है। उस 50 रुपए में गाय की सेवा करने वाले लोगों के मन में सेवा का भाव होना चाहिए। हालांकि समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक बार जो बिना किसी स्वार्थ के गाय की सेवा करते हैं, दूसरे बार जो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान के अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी को भी निलंबित किया जा रहा है। प्रदेश में नोडल अधिकारी और हर एक जिले में नोडल अधिकारी की तैनाती करी जा रही है, जो इस विषय पर हमेशा रिपोर्ट लेकर इसकी जानकारी अपने पास रखते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य के साथ आए कुछ लोगों के द्वारा गोबर से बने गणेश भगवान की एक मूर्ति, गौमूत्र, गोवर्क और तमाम ऐसी औषधि का विमोचन किया गया, जिस पर लोगों को कई बीमारियों से सीधा छुटकारा मिलेगा और मोबाइल या किसी भी प्रकार से होने वाले रेडिएशन को भी गोबर कम करता है। बड़े औषधि गुण पाए जाते हैं गाय में, ये हमें समझना चाहिए। रमाकांत उपाध्याय, सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। उसको हम 15 से 16,000 रुपए में उसको दिलवाएंगे सब्सिडी। जैसे ही उसके घर में एक छोटी फैक्ट्री लग जाएगी, ये छोटी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से उसको दो चीज़ें अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगी। नंबर एक, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है गैस, वो गैस को बाजार से खरीद के लाता है, फिर भी उसके साथ भी बीमारियां आ जाती हैं। जो गैस की रोटी हम लोग खाते हैं, आप जानते हैं कि बीमारियां बनाती है, और तो वो घर में गैस बनने लगेगी, भोजन उसको शुद्ध मिलने लगेगा। ये बीमारी का एक अंग है, वो भी बच जाएगा। दूसरी, स्लेरी के रूप में बहुत अच्छी खाद, उत्तम किस्म की खाद बनती है, तो वो जो है अगर मार्केटिंग भी करता है, ज़्यादा बनाता है, तो मार्केट में भी 8-10 रुपए से कम वो बिकती नहीं है। और अपनी खेती में डालेगा तो उसकी डीएपी की जो कीमत है 1400 रुपए के लगभग उसको देना पड़ता है। सरकार उसमें 2417 रुपये देती है। ऐसे यूरिया में 2100 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। तो ये जो यूरिया डीएपी बचाएगा तो उसका ये पैसा भी बचेगा, वो अपना पैसा बचाते बचाते वो सरकार का पैसा भी बचा देगा। तीसरा, जो उसका गौमूत्र है
तो गौमूत्र से बहुत सारी चिकित्सा संबंधी जो हमारे पास रखी हुई हैं, ये गौमूत्र से लेके कई अर्क से लेके कई तरह की दवाएं तैयार होती हैं। तो अपनी घर की बीमारियां वैसे दूर करेगा, यूरिया की जगह उस गौमूत्र को उपयोग कर लेगा। तो जो ये छोटी फैक्ट्री है वो किसान को जीवन दान देगी, उसकी ज़मीन को बंजर होने से बचाएगी, वो जो पानी खर्च होता है उस पानी की मात्रा कम लगेगी, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है वो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, प्रकृति का जो चक्र है उसमें केंचुआ, और ये आप खेती में जाएंगे अभी तो आपको केंचुआ नहीं मिलता है, क्योंकि वो खाद से मर गया है, वो यहाँ नीचे चला गया है। जैसे ये डालेंगे आपके खेत में केंचुआ आ जाएगा, माने अपना प्राकृतिक जो चक्र है वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि एक गौशाला स्वावलंबी बने। आप जानते हैं पूरे देश के अंदर सबसे बड़े अगर गौ भक्त हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनने 30 रुपये जो खर्चा देते थे तो उसकी जगह 50 रुपये कर दिया, क्यों गाय सुखी रहे, गाय दुखी नहीं हो। और सबसे बड़ा कुबेर जैसा भंडार उन्होंने गायों के लिए खोल दिया। आप जानते हैं पहले की सरकारें कैसे करती थी और क्या करती थी, वो पैसा वो कहाँ बढ़ता था, लेकिन आज गौ माता की सेवा में को पैसा लग रहा है। तस्करी पूरी जगह जगह पर, जितने कत्ल खाने थे, जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे उन्होंने कत्ल खाने बंद कर दिए। तो ये जब हमारे प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, वो हमारे लिए चाहते हैं, हमारे जल जीवन जमीन को बचाना चाहते हैं। और हम लोग इधर एक तरफ हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं बीमारी रुक नहीं, हॉस्पिटल से रुकेगी नहीं। रुकेगी कब? जब हमको शुद्ध भोजन मिलेगा, जहर मुक्त भोजन मिलेगा। और जहर मुक्त भोजन देने के लिए गौ माता है हमारी, जो सर्वदेवमयी गौ माता है। किसान की आर्थिक उन्नति, क्योंकि उसका खर्चा कम होगा, उसके बाद जैसे ही 3 साल हो जाएंगे उसका जहर मुक्त जैसे उत्पादन तैयार होगा तो वो अपनी उसकी कीमतें वो अपने आप बढ़ जाएंगी। और बायो प्रोडक्ट भी उसके अच्छे पैसे लोग ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। आजकल पूरी दुनिया में मिलेट्स का जमाना है, तो हमारा किसान वो जैविक चीज़ें तैयार करेगा तो उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी और सरकार को भी बचा देगा। गौशाला की हालत काफी दयनीय है, अक्सर वीडियो वायरल होता है। कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए जिस पर आरोप लगा कि काजी हाउस से गाय गायब हो गई, उसको बाद में मृत बताया गया, मगर वो किसी का चारा बन गई। तो उस पर किस तरह से आप नियंत्रण? देखिए, हम लोग जो लगातार दौरे कर रहे हैं, हमारा पूरा आयोग के और भी लोग सब जगह जा रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिले पर नोडल अधिकारी हैं। सब जगह से हम लोग उस पर कसाई कर रहे हैं, और कहीं कोई गलती से या बिना जानकारी के कहीं कुछ इस तरह का हो जाता है तो हम लोगों की पकड़ में आ जाता है, तो हम उसको सख्त सजा दिलाते हैं। अभी गोवर्धन में एक गाय को वहाँ काट दिया गया और उसने काली गाय को काटा। हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, हमने वहाँ पूरे सारे प्रशासन को बुलाया और 52 से लोगों को जो हमने FIR दर्ज कराई, 9 लोगों को तुरंत जेल भिजवाया। हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने को हम पूरी तैयारी हमारी है पहले से। जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है उसको हम यहाँ पर जमीन पे लागू कर रहे हैं। केंद्र प्रदेश में आपकी सरकार लगातार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठ रही है, उस पर किस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ही गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, पूरे विश्व की। वो कोई उसमें धर्म नहीं, मजहब नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, सारे लोग, क्योंकि वो सबको देती है। जब सबको देती है तो अब हम केवल एक राष्ट्र की बात करके उसको छोटा कर रहे हैं। हम जो लोग हैं जो इसको अपना भोजन मानते हैं, हमें उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये गाय विज्ञान है, इस विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। देश की अगर बीमारियों को दूर करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है तो गौ माता की है। आज पूरे कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर एक भी गौ भक्त जो गाय की सेवा में थे, कोई भी व्यक्ति, वो कहीं पर भी उसकी डेथ नहीं हुई। ये इसको समझाने की ज़रूरत है और तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन लोगों की समझ में जब आ जाएगा कि ये विज्ञान है, ये गाय किसी एक केवल हिंदू धर्म या सनातन की माता नहीं है, ये विज्ञान है, सबके लिए है। तो ये समझाने के लिए हम सब लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होना है। और ये गाय माता राष्ट्र माता नहीं, वो विश्व की माता है।